शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तगणों, आज की इस कथा में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास में अमावस्या की पावन व्रत कथा। अमावस्या की व्रत कथा के श्रवण मात्र से साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है। पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूर्ण और चमकदार दिखाई देता है, जबकि अमावस्या पर चांद आकाश में दिखाई नहीं देता है। अमावस्या को शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम सामने आते हैं, जिसका असर सब पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आते हैं तो उस दिन को अमावस्या होती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या को स्नान दान अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने के खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में और तीर्थ स्थल पर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। आषाढ़ अमावस्या के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म दान पुण्य करने का विधान बताया जाता है। जिन लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पितृ दोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है और साथ ही कामों में बाधा आती है, इसीलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा से पितरों को प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की व्रत विधि। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदू अपने घर की साफ सफाई करते हैं। आषाढ़ अमावस्या की पूजा को किसी के निर्णय के लिए इष्ट देवता के प्रति प्रतिबंध किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदुओं द्वारा दीप पूजा का रिवाज माना जाता है। ये विशेष पूजा पंच महाभूत के हिंदू पिता को समर्पित है। इसमें वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी को प्रमुख 5 घटक माना जाता है। इस दिन ध्यान देना चाहिए कि तालिका का चौरंग दीप पूजा के रिवाज के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इस तालिका को अच्छी तरह से साफ करके इसकी सतह पर रंगोली का आयोजन के साथ साथ समृद्ध किया जाता है। सभी दियों को मेज पर एक वैध तरीके से रखा जाता है और पूजा के लिए लाइन में लगाते हुए जलाया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की रात को घर के चारों ओर दिए रखे जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन देवी सरस्वती, देवी पार्वती या देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आइए श्रोताओं, अब श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं आषाढ़ अमावस्या की पावन व्रत कथा। आषाढ़ अमावस्या के दिन व्रत करने से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्रवण की जाने वाली पावन व्रत कथा आइए श्रोताओं श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वे पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ भी सभी स्त्रियोचित गुण भी विकास हो रहे थे। वह लड़की सुंदर और संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो इस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर बाद विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या
उसकी सेवा करे। वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह तो हो ही जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ब खुद खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो कि सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती। तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात सारी बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने का कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो भी व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर धोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी और सिंदूर, सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी को चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि यह भंवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं करना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान करें। आइए करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानंद राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा,
कर के मध्य कर मंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिलहारी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो जय भोलेनाथ की जय। दोस्तों आशा है कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी कथा कहानी। जब तक के लिए नमस्कार।